तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। शंखधर अहिल्या से चकधर के बारे में जानना चाहता था कि पिताजी को हमारी याद तो आती होगी ना। और अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 44वीं कड़ी। शंखधर ने फिर कहा, अरे मुझे तो मालूम होता है अम्मा जी कि वो बहुत ही निर्दयी हैं। इसी से तो हम लोगों का दुख नहीं जान पड़ता उन्हें। मेरा तो कभी कभी ऐसा चित्त होता है अम्मा कि देखूं तो प्रणाम तक न करूं। कह दूं, आप मेरे होते कौन हैं? आप ही ने तो हम लोगों को त्याग दिया है। अब अहिल्या चुप न रह सकी, कांपते हुए बोली, बेटा, उन्होंने हमें त्याग नहीं दिया है। वहां उनकी जो दशा हो रही होगी उसे मैं ही जानती हूँ। हम लोगों की याद एक क्षण के लिए भी उनके चित्त से न उतरती होगी बेटा। खाने पीने का ध्यान भी न रहा होगा। हाय, ये सब मेरा ही दोष है बेटा, उनका कोई दोष नहीं। शंखधर ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा अम्मा जी, यदि मुझे देखे तो क्या पहचान जाएंगे? अहिल्या, तुझे मैं तो जानती हूँ न पहचान सके। अरे तब तो जरा सा बच्चा था। आज उनको गए 10 साल हैं। न जाने से होंगे। भगवान करे जहां रहे कुशल से रहे। पता होगा तो कभी भेंट हो ही जाएगी। शंखधर अपनी ही धुन में मस्त था। उसने ये बातें जिसे सुनी ही नहीं थी बोला, लेकिन अम्मा जी, मैं तो उन्हें देखकर फौरन पहचान जाऊंगा। वो चाहे किसी भी वेश पे हो, मैं तो पहचान लूंगा। अहिल्या, नहीं बेटा, तुम भी उन्हें न पहचान सकोगे। तुमने उनकी तस्वीरें ही तो देखी हैं। अरे ये तस्वीरें 12 साल पहले की हैं। फिर उन्होंने अब तो केश भी बढ़ा लिए होंगे। शंखधर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बगीचे में जाकर दीवारों को देखता रहा। फिर अपने कमरे में आया और चुपचाप बैठकर कुछ सोचने लगा। वो यहां से भाग निकलने के लिए विकल हो रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया, ऐसा ना हो कि लोग मेरी तलाश में निकलें, थाने में हुलिया लिखवाएं, खुद भी परेशान हो, मुझे भी परेशान करें। इसलिए उन्हें इतना बतला देना चाहिए कि मैं कहाँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे जबरदस्ती लाना चाहा तो अच्छा ना होगा। हमारी खुशी है, जब चाहेंगे आएंगे। हमारा राज तो कोई नहीं उठा ले जाएगा ना। उसने एक कागज पर पत्र लिखा और अपनी बिस्तर पर रख दिया। आधी रात बीत चुकी थी। शंखधर एक कुर्ता पहने हुए कमरे से निकला। बगल के कमरे में राजा साहब आराम कर रहे थे। वो पिछवाड़े की तरफ भाग भी गया और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद पड़ा। अब उसके सिर पर तारिका मंडित नीला आकाश था, सामने विस्तृत मैदान और छाती में उल्लास, शंका और आशा से धड़कता हुआ दिल। वो बड़ी तेजी से पांव बढ़ाता हुआ चला। कुछ नहीं मालूम कि किधर जा रहा है और तकदीर कहाँ ले जाए। 5 वर्ष व्यतीत हो गए, पर न शंखधर का कहीं पता चला, न चक्रधर का। राजा विशाल सिंह ने दया और धर्म को तिलांजलि दे दी और खूब दिल खोलकर अत्याचार कर रहे थे। दया और धर्म से जो कुछ होता है उसका अनुभव करके अब वो ये अनुभव करना चाहते थे कि अधर्म और अविचार से क्या होता है। प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता था। राजा साहब को किसी पर दया नहीं आती।
अब क्या रह गया है जिसके लिए वो धर्म का दामन थामे? वो किशोर अब कहाँ है जिसके दर्शन मात्र से हृदय में प्रकाश का उदय हो जाता था? वो जीवन और मृत्यु की सभी आशाओं का आधार कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। इतने प्राणियों में केवल एक मनोरमा ही है जिसने अभी तक धैर्य का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी अब कोई सुनता नहीं। राजा साहब अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वो उसी को सारी विपत्ति का मूल कारण समझते हैं। वही मनोरमा जो उनके हृदय की रानी थी, जिसके इशारे पर रियासत चलती थी, अब भवन में भिखारिन की तरह रहती है। कोई उसकी बात तक नहीं पूछता। वो इस भीषण अंधकार में अब दीपक की भांति जल रही है, पर उसका प्रकाश केवल अपने ही तक रह जाता है, अंधकार में प्रसारित नहीं होता। संध्या हो गई है। सूर्यदेव पहाड़ियों की आड़ में छिप गए हैं। रमणियां जल भरने के लिए कुएं पर आ गई हैं, और इसी समय एक युवक हाथ में एक खंजरी लिए आकर कुएं की जगत पर बैठ गया। यही शंखधर है। उसके वर्ण, रूप और वेश में इतना परिवर्तन हो गया है कि शायद अहिल्या भी उसे देखकर चौंक जाए। ये वो तेजस्वी किशोर नहीं, उसकी छाया मात्र है। उसका मांस गल गया है, केवल अस्थि पंजर रह गया है, मानो किसी भयंकर रोग से ग्रस्त रहने के बाद उठा हो। एक रमणी ने उसकी ओर देखकर पूछा, कहां से आते हो परदेसी? कुछ बीमार मालूम होते हो? शंखधर ने आकाश की ओर अनिमेष नेत्रों से देखते हुए कहा, बीमार तो नहीं हूं, लेकिन माता दूर से आते थक गया हूं जरा। ये कहकर उसने अपनी खंजरी उठा ली और उसे बजाकर गाने लगा। इसी क्षीणकाय युवक के कंठ में इतना स्वर लालित्य, इतना विकल अनुराग कि रमणियां चित्रवत बस खड़ी रह गई। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।